हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग 2026 के मार्च मंथ के सभी महत्वपूर्ण 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है? तो ये बना है स्लोवेनिया। नेक्स्ट सवाल है, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है निंगोल वन पहल जो शुरू किया गया ये मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसके कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल का घोषणा किया? ऊर्जा आपातकाल का घोषणा किसके द्वारा किया गया? फिलीपींस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो भारत का दूसरा राज्य बना है गुजरात। नेक्स्ट सवाल है, क्यूएस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकाडू अभ्यास 2026 काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कॉमनवेल्थ 2027 में जो होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा माल्टा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? रिया सोलंकी बना है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना ये हिमाचल प्रदेश का जो बजट है 2026-27 का उसमें शामिल किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटानु सीमा निंदे किस देश की है? खिलाड़ी का क्या महिला खिलाड़ी है जिसका क्या नाम है? फैनी उटागु सीमा निंदे। इसका संबंध है रवांडा से। अगला सवाल है, ग्लोबल टेरिज्म इंडेक्स 2026 ग्लोबल टेरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को 13वां रैंक मिला है। नेक्स्ट सवाल है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने डॉक्टर संजय तिवारी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री का नाम है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहां स्थापित किया गया? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगले सवाल पे आएंगे, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर यानी कि कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो है जावेद अशरफ। अगला सवाल है, विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया है, तो ये किसके नाम रहा? तो ये नाम रहा भूपति राजू अनमीश वर्मा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे और नेक्स्ट सवाल है, 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य 2024-25 के दौरान कौन सा रहा? तो ये राज्य रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चापचरकूट उत्सव है, इसका संबंध है किस राज्य से? तो मिजोरम से। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया? तो भारत में महिला किसानों के किसके लिए? सशक्तिकरण के लिए जो पहल शुरू किया गया है उस पहल का नाम है कृषि सखी। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? तो ये कौन सा देश है? अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट है, हॉर्मुज जल डमरू मद संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया है? तो भारत सरकार के द्वारा रिलीफ योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा कालिंजर किले की पहाड़ी को, कालिंजर किले की पहाड़ी को। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जिसको नोबेल ऑफ वाटर कहा जाता है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये काव्य मदानी को प्रदान किया गया है। अगला सवाल है किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये राजस्थान ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है भारत की औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो भव्य योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। नेक्स्ट है KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? कौन? तो भूमिका श्रेष्ठ पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है किस देश में? तो नेपाल में बनी है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 136। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल है? तो टोटल 3 भारतीय स्थान शामिल है। अगला सवाल है संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो जयंती कुमारेश को चयन किया गया है। जयंती कुमारेश को चयन किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है पोट्टी श्रीरामू लुक्की के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। अगले सवाल पे आएंगे दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य के द्वारा संचालित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा संचालित किया गया है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ममता कालिया को चुना गया है। नेक्स्ट है हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग मार्च महीने के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में टोटल 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं और पार्ट 2 में टोटल 60 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है ब्यूटिस भरगा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट सवाल है भारत के 94 ग्रैंड मास्टर, भारत के जो 94 नंबर का ग्रैंड मास्टर बना है वो बना है मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट सवाल है कुसुनपुर को प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया। यह गांव किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा का गांव है, स्मार्ट गांव बन गया है। नेक्स्ट सवाल है ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला है ये किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कौन सा? तेलुगु शिलालेख कहां प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। अगला सवाल पे आएंगे विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें पहला है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया आर बैरा मुथु को नवाजा गया है। नेक्स्ट है फ्रीडम शील्ड किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? कौन सा? तो फ्रीडम शील्ड ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन 2 देशों के बीच है? तो ये है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच क्या होता है? फ्रीडम शील्ड। अगला सवाल है ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म 2026 की कौन सी है? तो होम बाउंड है। कौन सा है दोस्तों? होम बाउंड है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो AI प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विस्तार। अगला सवाल है जो भारत विस्तार किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। BCCI द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो सुमन गिल को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये है मॉरिशस। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? तो ये अपना देश है भारत ने कि सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है चंडीगढ़। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है भारत की पहली खुले तौर पर स्क्वायर सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। नेक्स्ट है लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऊंची कूद में इसने गोल्ड मेडल जीता है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो ईरान देश जो है जिसकी राजधानी तेहरान है, इसने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा इसमें आधिकारिक तौर पर भाग लेने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। अब हम लोग आएंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है
नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है, तो ये हो जाएगा मदुरई हवाई अड्डा। अगला सवाल है, धर्म की आजादी बिल 2026 किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित किया गया है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो भारत का जो पहला एम्फीबियस ड्रोन है उसका नाम है अवतार। अगला है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो उत्तराखंड रहा है। सरकार ने जल जीवन मिशन, सरकार जो है इसने जल जीवन मिशन किस समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो निर्भया निशा पहल को शुरू किया गया है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 क्या है दोस्तों? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो अमोल पालेकर को, अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया है। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो बनी है RN चमम्मा बनी है। नेक्स्ट है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये हथियार आयातक सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का जो विजेता है वह कौन बना है? तो जॉर्ज रसेल बना है। अगला सवाल है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो स्पेन में हुआ है, जिसकी राजधानी कहां है दोस्तों? मैड्रिड है। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये कौन सा टीम जीता है? तो ये भारत ने जीता है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 6 मार्च 2026 को किसकी? तो बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसकी 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। हट्टी रिसाला फेस्टिवल, हट्टी रिसाला फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फिन एलन ने बनाया है। नेक्स्ट सवाल है, लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? तो चिली, और चिली की राजधानी कहां है? सेंटियागो। और चिली जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका आकार कैसा है? मिर्ची जैसा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम, कौशल जनगणना सक्षम कहां से शुरू किया गया? तो इसका शुरुआत मुंबई से किया गया है। अगला सवाल है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक प्यूरी, ऑपरेशन एपिक प्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो ये अमेरिका की सैन्य कार्रवाई है। कौन सी? ऑपरेशन एपिक प्यूरी। उसके बाद है, नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026, रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो इसके मुख्य अतिथि है अलेक्जेंडर स्टब। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दिया है? तो यह है स्कॉटलैंड। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो पहला यूरोपीय देश बना है डेनमार्क। उसके बाद आएंगे सवाल नंबर 186, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहां शुरू किया गया है? तो इसको उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू किया गया है। मुंबई के आरब डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन? जिसका नाम क्या है? तो नाम है आरब डेंगला। आरब डेंगला भारत के किस राज्य से है? तो मुंबई से है। और ये कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद है होला मोहल्ला उत्सव, होला मोहल्ला उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2026, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और इसका खिताब किसने जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? तो राजस्थान का जो नया नाम रखा गया, राजस्थान में जो माउंट आबू है उसका प्रस्तावित नाम है अबू राज। क्या नाम है दोस्तों? अबू राज। नेक्स्ट है, गुंज 2026 युवा महोत्सव, गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो इंडोनेशिया में इसका खोज किया गया है। नेक्स्ट है, सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट, तो पाकयोंग एयरपोर्ट पूछा जाएगा तो इसके किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम में। तो पाकयोंग एयरपोर्ट का जो नाम है स्वतंत्रता, किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इसका नाम रखा गया है? तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। उसके बाद आएंगे, छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता कौन सा टीम रहा है?
तो ये है छठा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता रहा भारतीय सेना। नेक्स्ट है साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तो इसको नाम याद रखना है दोस्तों, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन क्रैकडाउन। ये क्यों चलाया गया? तो साइबर अपराध के खिलाफ किस राज्य के पुलिस के द्वारा? तो तेलंगाना पुलिस के द्वारा इसको चलाया गया। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे और अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में किसका प्रतिमा था? तो लुटियंस का प्रतिमा था। इसको हटाकर किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया? तो सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा को स्थापित की गई है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ग्रीस को प्राप्त हुआ है, जिसकी राजधानी एथेंस है। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो भारत का पहला नेट जीरो पंचायत गांव जो है वह कौन सा बना है? तो बना है बेलाग्राम। बेलाग्राम कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद है भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला। भारत का जो पहला जाति मुक्त गांव की बात करेंगे, जाति मुक्त गांव जिसका क्या नाम है दोस्तों? सौंदला। और ये किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला सवाल है ग्लोबल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण, तो मिलन जो अभ्यास हुआ है मिलन अभ्यास 2026, मिलन अभ्यास 2000 कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। और ये कहां पर किया गया? तो विशाखापट्टनम। तो आप लोग को याद रखना है कि जो मिलन है, मिलन अभ्यास का उद्घाटन किया गया कहां पर? विशाखापट्टनम में। कौन सा संस्करण था? 13वां। और इसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, यूएई ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में, कहां पर? गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है। मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया गया किसने? तो यूएई ने। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑपरेशन चिवालरस नाइट, ऑपरेशन चिवालरस नाइट। और नेक्स्ट है, और ये आज का अंतिम सवाल है, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये पदक जीता गया है अमेरिका के द्वारा। तो विंटर ओलंपिक 2026 की बात करेंगे, इसमें महिला आइस हॉकी में जो स्वर्ण पदक विजेता रहा वो कौन सा देश रहा? तो वो देश रहा अमेरिका। तो ये था मार्च मंथ के सभी 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन।